Morning students, are you okay beta? Let's come to point. देखो, in last lecture we read the poem How to Tell Wild Animals and attempt its 6 questions. In today's lecture we shall discuss about next questions of this poem. Clear beta? With concentration and interest. You will attempt all these questions in a fair notebook and after this completion you will send it to me. Clear beta? तो आपने इनको करके आपने अपनी कॉपी को मेरे पास सेंड करना है। तो देखो आज के इस लेक्चर में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमारे थे वो मैं करवा रहा हूँ, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन है बेटा। क्लियर? तो देखो हम करवाते हैं बेटा हमारे क्वेश्चंस जो हैं आज के वो। तो इन क्वेश्चंस को भी अपनी फेयर नोट में अटैम्प्ट करना है आपने एंड आफ्टर दिस यू विल सेंड इट टू मी। क्लियर? ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर टूडेज लेक्चर, द पोइट हैज़ यूज सम स्पेशल क्वालिटीज़। कहता पोइट जो हैं वो कुछ यूज करते हैं स्पेशल क्वालिटीज़ को टू डिस्क्राइब द एनिमल्स। एनिमल्स का वर्णन करने के लिए विशेष क्वालिटीज़ गुणों को यूज करते हैं एंड क्रिएट ह्यूमर इन द पोएम। कहता विशेष क्वालिटीज़ को यूज करते हुए कविता में ह्यूमर पैदा करते हैं। इट मीन्स हास्य रस क्रिएट करते हैं। ईच ऑफ अस हम में से प्रत्येक आल्सो हैज सम स्पेशल क्वालिटीज़। कहता हर आदमी में एक स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, एक विशेष गुण होता है विच मेक अस, वही विशेष गुण हमें बनाता है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो? कमेंट विद रेफरेंस टू द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कहता है कमेंट कीजिए विद रेफरेंस टू द इस पोएम के अकॉर्डिंग हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो हमारी पोएम है, इस पोएम के अकॉर्डिंग आपने इस स्टेटमेंट पर कमेंट करना है बेटा। क्लियर? आंसर देखो इसका, द पोइट इज यूज द सेलेक्टेड वर्ड्स। कहता है बिल्कुल सेलेक्टेड वर्ड्स को यूज करते हैं एक्सप्रेशंस टू डिस्क्राइब द एनिमल्स। और कहता है एंड एक्सप्रेशंस टू डिस्क्राइब द एनिमल्स, और अलग अलग वाइल्ड क्रिएचर जो हैं उनको एक्सप्रेस कर मतलब उनका डिस्क्रिप्शन करने के लिए अपनी एक्सप्रेशन का डिस्क्राइब करते हैं। मतलब अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जो वाइल्ड एनिमल्स बताए उनको उनका वर्णन करते हैं बेटा। एंड टू क्रिएट ह्यूमर, और कहते अपने अकॉर्डिंग करके उनका वर्णन करके इस कविता में ह्यूमर पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी सेज, कहता है फॉर एग्जाम्पल भाई उदाहरण के लिए जो पोइटेस जो है वो बोलती हैं ए नोबल बेस्ट ग्रीट्स यू फॉर द बंगाल टाइगर। कहता है बंगाल टाइगर के लिए पोइटेस जो हैं वो ऐसा बोलते हैं कि भाई जैसे कि जंगल में अगर कोई आपको जीव मिले और वो आपका स्वागत करे, हग्स यू, ए बियर हग्स यू। कहते एक भालू आपको हगिंग करे, गले लगाए। क्रोकोडाइल वीप, क्रोकोडाइल रोए एंड हैना स्माइल, और लकड़बग्गा स्माइल करे। लाइक दीज एनिमल्स, कहता इन एनिमल्स की तरह ही ईच ऑफ अस हम में से प्रत्येक हैज़ सम स्पेशल क्वालिटीज़। कहता इंसानों में भी हम में से प्रत्येक आदमी की स्पेशल क्वालिटीज़ है बेटा विच मेक्स अस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और कहता है वही स्पेशल क्वालिटीज़ दूसरों से हमें अलग करती है, डिफरेंट बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी फेस मैनी पीपल इन अ डे। कहता उदाहरण के लिए जैसे कि भी फॉर एग्जाम्पल हम हर दिन बहुत सारे लोगों को फेस करते हैं, देखते हैं, बट इवन देन वी कैन ईजिली रिकोगनाइज दैम ओनली थ्रू देयर वॉइस और थ्रू देयर स्पेशल हैबिट्स। और कहता है उन बहुत सारे लोगों से मिलने के उपरांत हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं या तो उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग या फिर उनकी टॉकिंग जो वे ऑफ टॉकिंग जो उनका है उसके अकॉर्डिंग हम उनको रिकोगनाइज करते हैं, पहचान करते हैं। दिस डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़, कहता है यही यूनिक जो क्वालिटीज़ थी, गिव देम ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन। कहता है उनकी
यही डिस्टिंक्टिव क्वालिटी जो थी, मतलब हम जब उनको ऑब्जर्व करते रिकॉग्नाइज करते या तो वे ऑफ टॉकिंग से या फिर उनकी जो हैबिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, तो कहते यही जो उनकी यूनिक क्वालिटीज़ जो थी ना, यही इनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन देती, पहचान देती है। दिस स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली राइट। और पोएटस बोलते हैं कि भाई ये जो स्टेटमेंट दी पोइट ने अकॉर्डिंग पोएम, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 8 का। द पोइट यूजेज ह्यूमर। कहता है पोइट जो हैं इस कविता में हास्य यूज करते हैं एज ए परफेक्ट मैनर इन हर पोएम। अपनी इस पोएम में बिल्कुल परफेक्ट वे में मैनर के साथ ह्यूमर को यूज करते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस पोएम में टू ब्रिंग स्माइल ऑन द फेस ऑफ रीडर्स। कहता है यही ह्यूमर जो है, यही ह्यूमर रीडर्स के चेहरे के ऊपर स्माइल, हंसी लेके आती है। इन आवर डेली लाइफ, कहता हमारी डेली लाइफ में आल्सो ह्यूमर इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरी एलिमेंट। कहता हमारी प्रत्येक बीमारी एलिमेंट, प्रत्येक बीमारी का जो इलाज बताया वो क्या है भाई, बेस्ट मेडिसिन, मतलब प्रत्येक बीमारी का सबसे अच्छा जो बताया वो हम यही ह्यूमर, इट मीन्स स्माइल, जो हमारी हैप्पीनेस जो है वही सबसे अच्छी दवा बताई। डू यू एग्री, क्या आप सहमत है? कमेंट टिप्पणी कीजिए। मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोएम। और दूसरा क्वेश्चन बेटा इसके ओर में, ह्यूमर इज़ द परफेक्ट मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज़। कहता ह्यूमर, हास्य जो है मतलब स्मॉल हैप्पीनेस जो है वो सभी बीमारियों की बेस्ट परफेक्ट मेडिसिन है। डिस्कस दिस स्टेटमेंट बाय टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कहता इस पोएम के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स को टेक आउट करते हुए स्टेटमेंट पे कमेंट कीजिए। क्लियर बेटा। और इसका क्वेश्चन में अभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है। देखो आंसर इसका बेटा, द पोइट टॉक्स, पोइट बोलते हैं अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन ए फनी मैनर। कहता इतने ज़्यादा डेंजरस एनिमल का भी जब वो डिस्क्रिप्शन देते हैं तो बड़े मजाकिया वे में देते हैं। ऑल द डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड, बियर, साइना, क्रोकोडाइल, चैमलोन हैव बीन पोर्ट्रेड ह्यूमरसली। मतलब इन सब को जितने ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा डेंजरस एनिमल्स हैं और उनको इतने हास्य पर ढंग से एक्सपोज किया है इस पोएम में पोइट ने। द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है दे डेंजरस एक्टिविटीज़, उन डेंजरस एनिमल्स की बड़ी खतरनाक भरी एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को, इन सच ए मैनर, इस तरीके से दैट दे प्रोड्यूस लाफ्टर। जैसे कि मतलब इतने डेंजरस एनिमल का भी डिस्क्रिप्शन इतने हास्यप्रद मैनर के साथ एक्सप्लेन दे, जैसे रीडर्स की चेहरे पे स्माइल आ जाए। क्लियर। तो 9 का क्वेश्चन है बेटा, डज डाइन रियली राइम विद लाइन। कहता क्या जो वर्ड आया था हमारा डाइंग, ये वर्ड वास्तव में राइम पैदा करता है वर्ड लाइन के साथ। कैन यू से, क्या बोल सकते हो, इट इन सच ए वे दैट डज इट डज, मतलब ये किस तरह से है, मतलब इसका जो राइम स्कीम बताया वो किस तरह से, क्या आप इसको आप इसका वर्णन कर सकते हो? नो, डाइंग डजंट राइम विद लाइन। ठीक है। इट इज़ फॉर दिस रीजन that the poet has used dying so that when we pronounce it it rhymes with lion। कहता पोइट ने यूज़ किया डाइन वर्ड सो दैट, ताकि व्हेन वी प्रोनाउंस इट, जब हम इसका उच्चारण करें, इट राइम्स विद लाइन। कहता जब लाइन वर्ड के साथ इसका प्रोनाउंसिएट करेंगे हम, जब इसका उच्चारण करेंगे तो उसका राइम स्कीम नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेटा वो देखो, हाउ डज द पोइट सजेस्ट, भाई कैसे पोइट सुझाव देता दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड अ टाइगर, कि भाई आप लायन को और टाइगर को आइडेंटिफाई करते हो। व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। कहता पोइट के अकॉर्डिंग आप ऐसा कब कर सकते हो। द पोइट सजेस्ट, पोइट सुझाव देते हैं दैट इफ़ ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा सा और धब्बेदार टाउनी बीस्ट जंगली जीव कम्स टुवर्ड्स अस, जब हमारी तरफ आता है, देन फिर इट इज़ एन एशियन लायन, मतलब एक बड़ा सा और धब्बेदार जब कोई भी जंगली जीव डेंजरस एनिमल हमारी तरफ आता है तो वो होता है एशियन लायन। वी कैन आइडेंटिफाई इट
हम उसकी पहचान कर सकते हैं व्हेन इट रोवर्स टू अस वाइल वी आर डाइंग विद फियर। जब वो वाइल्ड बेस्ट हमारी तरफ रोरिंग करता है, दहाड़ता है, और हमारी उसकी दहाड़ के साथ हमारी जो सिचुएशन है वो एज ए डाइंग स्टेट, मरने जैसी हो जाए, भयभीत हो जाए हम। वैन वाइल रोमिंग, जब वाइल रोमिंग घूमते हुए वी कम अक्रॉस ए वाइल्ड बीस्ट, कहते कभी भी जब हम जंगल में घूमते हैं तो हमारे सामने कोई भी वाइल्ड बीस्ट आता है इट मीन जंगली जानवर आता है, दैट इज़ येलो इन कलर विद ब्लैक स्ट्रिप्स, मतलब उसकी त्वचा तो येलो हो और उसके ऊपर स्ट्रिप्स जो हों वो कैसे हो बेटा, ब्लैक हों। इट इज़ बंगाल टाइगर। वो कौन सा है, बंगाल टाइगर। वी कैन आइडेंटिटी इट वैन इट ईट्स अस, कहता हम उसकी पहचान कर सकते हैं जब वो हमें खाने को हो, इट मीन्स बिल्कुल हमें मारने को हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 का है बेटा कि भाई डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं द वर्ड्स लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्ट। क्या भाई एक तो लेफ्ट बताया और लैप बताया, दो वर्ड हैं, क्या थर्ड स्टैंजा के अकॉर्डिंग ये दोनों वर्ड सही हैं, यानी सही मतलब करेक्ट स्पेल्ड हैं। वाई डज द पोइट स्पेल दैम लाइक दिस, भाई पोइट ने इन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग को इस प्रकार से यूज़ किया, क्यों, वाई। आंसर नो, द वर्ड्स लेफ्ट एंड लैप आर स्पेल्ड इनकरेक्टली, कहता लेफ्ट वर्ड है और लैप है, ये दोनों वर्ड जो हैं ये करेक्ट नहीं हैं। द पोइट हैज स्पेल्ड दैम लाइक दिस, कहता पोइट ने इन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग इस प्रकार से यूज की इन ऑर्डर टू मेंटेन द राइम ऑफ द पोएम, मतलब केवल और केवल पोएम में राइम को बरकरार मेंटेन रखने के लिए ऐसी स्पेल को यूज़ किया, ऐसी स्पेलिंग्स को यूज़ किया। व्हेन स्पेल्ड दिस वे, कहता जब इस प्रकार से स्पेलिंग यूज़ की, द राइम विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ लियोपार्ड, तो कहता उसका राइम जो लय जो बना वो लियोपार्ड के साथ, फर्स्ट पार्ट ऑफ लियोपार्ड, दस गिविंग एम्फेसिस ऑफ लियोपार्ड टू ईच लाइन, ताकि उस स्टेंजा की प्रत्येक लाइन, एम्फेसिस मीन्स क्या होता है बेटा, टू फोर्स टू लाइन या वर्ड, कि भाई किसी भी लाइन पे या वर्ड पे हम फोर्सफुली उसके ऊपर नोटिस करें, लियोपार्ड वर्ड के ऊपर नोटिस करें इस टाइम, हर समय उस स्टेंजा में। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 का है। 12 का क्वेश्चन जो है वो देखो, कहता डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट ए बियर हग इज़, कि भाई जब भालू आपको हग करता है, गले लगा, तो क्या है। इट इज़ फ्रेंडली और स्ट्रॉन्ग हग, मतलब फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग, कहता वो बड़ी मजबूत और फ्रेंडली हग होती है। सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव, जैसा कि वे बियर्स ऐसा सोचते हैं, एज दे अटैक यू, जब आपके ऊपर वो अटैक करते हैं उस वक्त। अगेन दोबारा, हाइनाज आर थॉट टू लाफ, कि भाई हाइनाज को के बारे में हम सोचते हैं भाई वो हंसती है। एंड क्रोकोडाइल टू वीप, क्रोकोडाइल टीयर्स, एज दे स्वैलो देयर विक्टिम्स, और जैसे ये जो वाइल्ड बीस्ट हैं ये अपने प्रे को, अपने विक्टिम्स को जब स्वैलो करते हैं, खाते हैं, आर देयर, मतलब जब ये अपने विक्टिम्स को ऊपर प्रहार करते हैं, खाते हैं, तो इस प्रकार का ये एक्टिविटीज़ करते हैं। आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेज, क्या आपके पास इसी प्रकार के सिमिलर या पॉपुलर आइडियाज़ हैं, विचार हैं इन वाइल्ड बीस्ट के लिए अपनी लैंग्वेज में। ए बियर हग इज ए बियर टाइट एम्ब्रेस, कहता बियर हग जो बताया वो है द बियर टाइट एम्ब्रेस, जो बियर होते हैं वो बड़ी टाइटली मजबूती से हगिंग करते हैं। हाइनाज नेवर लाफ, कहते हाइना कभी हंसते नहीं है, बट देयर फेस लुक लाइक दैट, लेकिन हाइना का जो चेहरा है ना वो ऐसा ही है नेचुरली। क्रोकोडाइल डोंट वीप, क्रोकोडाइल कभी रोता नहीं है, बट टीयर्स कम, आंसू आते हैं, वैन दे स्वेलो देयर विक्टिम्स, जब वो अपने भोजन को खाता है तो कहता है उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। क्लियर। 13 का क्वेश्चन जो है बेटा वो देखो, लुक एट द लाइन, कि भाई स्टेंजा की ये लाइन जो है, ए नॉविस माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, भाई इस वर्ड को ये आप किस प्रकार से विद एक्सप्लेनेशन अटेम्प्ट करोगे। वाई इज़ द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम, कि भाई सबसे अच्छे मैनर के साथ
इनकरेक्ट लाइन जो है वो कौन सी यूज़ की है पोइट ने इस पोएम में। द लाइन नोविस माइट नॉन प्लस कैन बी करेक्टली रिटन एज ए नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड। ऐसा अगर पोइट ऐसा लिखता तो ये लाइन करेक्ट होती। द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन इज़ बेटर इन द पोएम। कहता इनकरेक्ट लाइन भी बड़े अच्छे तरीके से है इस पोएम में, एज इट मेंटेन द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। जैसा कि भाई इनकरेक्ट होते हुए भी इस पोएम के राइम स्कीम को मेंटेन किया हुआ है। बाय राइटिंग इट इनकरेक्टली, मतलब गलत लिखते हुए नॉन प्लस राइम विद दस। अरे भाई नॉन प्लस और दस जो दो वर्ड यूज़ किए इन दोनों का राइम मेंटेन हो रखा है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 का है वो देखो, कैन यू फाइंड अदर एग्जांपल्स ऑफ पोइट टेकिंग liberties with language either in English or in our language. Can you find examples summaries poem in according language? तो यस मैनी पोइट टेक। चलो ये तो वैसे पोइट्स के बारे में क्वेश्चन है बेटा कि भाई किस प्रकार से पोइट जो है वो अपनी राइम स्कीम को बरकरार करने के लिए अपनी लैंग्वेज में या दूसरी लैंग्वेज में वर्डिंग्स को यूज़ करते हैं उधर। क्लियर। तो ये भी आपने करना है। अगला क्वेश्चन जो है बेटा लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से अंडरस्टूड करके अपनी नोटबुक में अटैम्प्ट करना है। मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम राइजेज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड। तो जिस प्रकार से लैंग्वेज यहाँ यूज़ की गई उसमें मच ह्यूमर क्रिएट किया हुआ है। ऑल्दो यद्यपि द आइडियाज़ आर फनी एज वेल। बट जैसे कि जिस प्रकार से जो लैंग्वेज यहाँ जो विचार ओपिनियन डाले गए हैं वो बड़े फनी लग रहे हैं, मजाकिया। इफ़ देर आर पर्टिकुलर लाइन्स, अगर कोई पर्टिकुलर विशेष लाइन है इन द पोएम इस कविता में, दैट यू स्पेशली लाइक, शेयर दिस विद द क्लास स्पीकिंग ब्रीफली अबाउट व्हाट इज़ अबाउट द आइडियाज़ और द लैंग्वेज दैट यू लाइक और फाइंड फनी। मतलब इस पोएम में जो भी लाइन आपको बड़ी फनी लगी या फिर हमारियस लगी उसको अपनी क्लास में शेयर करो बोलते हुए। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ये भी स्टूडेंट्स मस्ट ट्राई टू डू इट एट देयर ओन लेवल। बच्चे करना चाहिए, बच्चों को प्रयास करना चाहिए अपने लेवल के अकॉर्डिंग। फ्रॉम दिस पोइम, इस कविता के अकॉर्डिंग, द फॉलोइंग लाइन्स मे बी द पॉइंटेड आउट वेयर लैंग्वेज एंड आइडियाज राइज ह्यूमर इन द पोएम। जहाँ लैंग्वेज विचार और ह्यूमर पैदा करते हैं वो दीज लाइन। इफ़ यू रोवर्स एट यू आर डाइंग। कहता जैसे वो आपके ऊपर दहाड़ता है इस लाइन और आपकी स्थिति जो है बिल्कुल भयभीत हो जाए और आप मरने वाले हों। ए नोबल वाइल्ड ग्रीट्स यू। भाई एक नोबल क्रिएचर, वाइल्ड क्रिएचर आपका स्वागत करे जंगल में। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू ट्विल do not good to rover with pain who hugs you very very hard. A novice might nonplus hyena comes with merry smiles. A true chameleon is small. देखो ये जो लाइंस यूज़ की गई पोइट के द्वारा इस पोएम में ये सारी ह्यूमर पैदा करती हैं बेटा। In all these lines the idea are treated humorously. They are wild based. They can neither laugh, smile nor be gentle. But ऐसा पोइट ने इन बीस्ट के लिए यूज़ किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। They will kill the human beings at once. They will, ये मार देंगे आदमी को एक ही प्रहार में इंसान को। At once as they get, जैसे इनको इंसान मिला मार देंगे। The चांस फर्स्ट चांस में ही, पहले मौके में ही। क्लियर बेटा। with all these questions our poem हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल इज़ कम्प्लीटेड बेटा। ये हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। फ्रॉम टुमारो हम जो हमारी नेक्स्ट जो पोएम है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने ये क्वेश्चन सारे अपनी फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर। और बार बार मैं आपको मतलब ये बोल रहा हूँ कि बेटा आप अपनी नोटबुक्स को सेंड करो, मेरे पास नोटबुक्स को सेंड करो पेरेंट्स सिग्नेचर करवा के, बट यू कांट डू दिस। ठीक है ना, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक बन चुके हो तो ऐसा आप मत करो, क्योंकि दैट्स वेरी बैड हैबिट, वी कैन से द बैड हैबिट। तो ये आपने अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर के साथ आपने मेरे तक सेंड करना है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।